नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड समानाधन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 161 है। इसके पीछे का सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पाया था, इसलिए सॉरी। अब से रेगुलर वीडियो आएगा, इसलिए वीडियो देखते रहे। तो आज का पेज नंबर है 161, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्युमिनियम धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में क्या होता है? समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है दहन कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है क्या कहलाती है? दहन कहलाती है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे लंबाई के अनुपातिक होती है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे लंबाई के क्या होता है? अनुपातिक होती है। एल्युमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। एल्युमिनियम धातु केवल किस विधि द्वारा निकाला जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे काइटिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। पानी का क्वथनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रॉड और कोन आंख में पाए जाते हैं। रॉड और कोन कहाँ पे पाए जाते हैं? आंख में पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरेन्काइमा ऊतक में। श्वसन जीवन प्रक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। श्वसन जीवन प्रक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देती है? ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। अधातु में आयोडीन चमकदार होती है। अधातु में कौन सा तत्व चमकदार होती है? आयोडीन चमकदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है? 2 प्रकार की। द्रव्यमान बाई आयतन घनत्व के बराबर होता है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बाई आयतन। एस्केरिस का साधारण नाम राउंडवर्म है। एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? राउंडवर्म। मानव के अनिषेचित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं? एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। सौर पैनल में सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होती है। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु के समान होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्षारीय धातु के समान होता है। दाब उत्क्षेप क्षेत्रफल बाई क्षेत्रफल के बराबर होता है। दाब किसके बराबर होता है? उत्क्षेप बाई क्षेत्रफल के बराबर होता है। आघातवर्धनीय धातु सोना होता है। आघातवर्धनीय धातु क्या होता है? सोना होता है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 5 अवस्थाएं तय की गई है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण शून्य होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। आधुनिक आवर्तन नियम यह बताता है कि तत्व के गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्ती कार्य है। आधुनिक अवधि नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। विभवांतर भी और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज ओम ने की थी। विभवांतर भी और विद्युत धारा I के बीच का संबंध किसने किया था? ओम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहनी संबंधित तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिसंचरण करती है। संवहनी संबंधित तत्व तरल पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। ऊतक संवर्धन द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। ऊतक संवर्धन द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18 यूनिट होता है। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18 U होता है। द्विखंडन द्वारा अमेवा प्रजनन करता है। अमेवा किसके द्वारा प्रजनन करता है? द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। सीरा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। सीरा मांसपेशियों को किससे जोड़ता है? हड्डियों से जोड़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 6 उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातु है?
6 उपधातु है। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिचर्म प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण किस पे निर्भर करता है? तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। एक सोलर सेल सिलिकॉन से बना होता है। एक सोलर सेल किसके बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। MgCl2 में जल विलय है। MgCl2 में जल विलय है। विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2883 है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 283 है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? हाइड्रोजन है। दलहन एक फलीदार फसल है। दलहन एक कैसा फसल है? फलीदार फसल है। किसी भी माध्यम का पूर्ण आवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। किसी भी माध्यम का पूर्ण आवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में 32 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में कितने तत्व है? 32 तत्व है। कार्बन तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। कार्बन तत्व के प्रतीक में केवल कितना अक्षर होता है? एक अक्षर होता है। छोटी जी की एसआई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होता है, जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। हमारे शरीर के हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा युग्म की एसआई इकाई समान होती है। कार्य और ऊर्जा युग्म की एसआई इकाई क्या होती है? समान होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में से 18वें वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में से 18वें वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होती है। उठा हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। यह समूह किससे संबंधित था? समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित होगा। स्नायुबंध हड्डियों को जोड़ता है। स्नायुबंध किसको जोड़ता है? हड्डियों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्व से बंधे बंध बहुत कमजोर होते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्व से बंधे बंध बहुत कमजोर होता है। प्रजनन प्रक्रिया मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। प्रजनन प्रक्रिया मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। दांत का टूटना कब शुरू होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब अस्थायी ऊतक बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब अस्थायी ऊतक बनाते हैं। पेरेनिकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। पेरेनिकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। मंदता की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्र एक्सेस सेट होती है। मनुष्यों में महिला के यौन गुणसूत्र क्या होती है? एक्सेस सेट होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह दिखाया कि द्रव्य की ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान स्थानांतरित किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिखाया? यह दिखाया कि द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को ऊष्मा में स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पीयर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पीयर है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। ओम का नियम क्या करता है? विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध का वर्णन करता है। N2 गैस का उपयोग चिप्स और ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। N2 का उपयोग
चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? मेंडलीव की आभार सारणी 1872 के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीव की आभार सारणी 1872 के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहा जाता है। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की फलस्वरूप प्रक्रिया युग्म नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की फलन प्रक्रिया युग्मन नामक एक संरचना के निर्माण में परिणमित होती है। डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। डाल्टन के सिद्धांत रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलोफाइटा समूह के पौधे को समानांतर सवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा समूह के पौधे को समानांतर क्या कहा जाता है? सवाल कहा जाता है। चीनी लवक का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूमेट है, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। चीनी लवक का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूमेट है, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुआको ने की थी। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? हिडेकी हुआको ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका CO निकेल से पहले दिखाई देती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका CO कॉपर CO निकल के पहले दिखाई देती है। फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलेडियम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैस जीनोन को आवर्त 5 में रखा गया है। अक्रिय गैस जीनोन को आवर्त कितने में रखा गया है? 5 में रखा गया है। इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।